हेलो फ्रेंड्स। शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। आशा करती हूँ आप सब लोग जो है सेफ है, लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं और साथ के साथ क्या है कि अपनी स्टडी के ऊपर भी फोकस बनाए हुए हैं। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है दैट इज द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, और ये जो टॉपिक है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, दैट इज वेरी रेलिवेंट एंड दैट इज वेरी सिग्निफिकेंट ऑल्सो, जिसको हम 2 या 3 पार्ट्स के अंदर करेंगे। अ, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज द डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, जिसके अंदर वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेलीगेशन, what are the features of delegation and what is the process of delegation, and also we are going to understand the principles of delegation. अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है, हम लोगों की कोशिश रहती है कि जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं वो आपके साथ शेयर किए जाएं। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड बिफोर मूविंग टू द टॉपिक, दिस इज माय ऐप जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से बड़ी आसानी के साथ डाउनलोड कर सकते हो। काफी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के यहाँ पे फ्री मॉक टेस्ट भी हैं जिसको आप सॉल्व कर सकते हो, जो कि आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन के अंदर भी काफी हेल्पफुल रहेगी। ये जो ऐप है दैट इज रेलेवेंट फॉर कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट। काफी सारा फ्री स्टडी मटेरियल इसके ऊपर अवेलेबल है, इवन स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज भी इसके अंदर अवेलेबल है। लिंक आई विल बी शेयरिंग इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो यहाँ पे अब हम आते हैं डेलीगेशन। डेलीगेशन का मतलब क्या है? जैसे कि हमें पता है कि जो मैनेजर है वो दूसरों से काम लेता है। तो डेलीगेशन क्या है? एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस है ऑफ गेटिंग थिंग्स डन बाय अदर्स बाय गिवन देयर रिस्पांसिबिलिटी। जो हमारा बॉस है उसके पास बहुत सारा काम होता है, तो वो सारा काम खुद नहीं कर सकता, तो कुछ काम जो होता है वो सबॉर्डिनेट को डेलीगेट करता है। तो डेलीगेशन जो है दैट इज द एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन बाय अदर्स बाय गिविंग देम रिस्पांसिबिलिटी। कि जब हम अपने सबॉर्डिनेट को रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं कि भाई ये वाला हिस्सा तूने करना है, क्या तो दैट इज डेलीगेशन। ऑल इंपॉर्टेंट डिसीजन दे आर टेकन बाय एट द टॉप लेवल बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और उनका जो एग्जीक्यूशन का काम होता है चीफ एग्जीक्यूटिव को दिया जाता है। चीफ एग्जीक्यूटिव आगे क्या करता है कि जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का हेड है, मार्केटिंग का हेड है, फाइनेंस का हेड है, सारी जो डिपार्टमेंटल मैनेजर्स होते हैं उनको काम जो है वो असाइन करता है। और जो डिपार्टमेंटल मैनेजर्स जैसे प्रोडक्शन मैनेजर है तो अपने जो डिपार्टमेंट के अंदर उसके नीचे जो काम करते हैं उनको काम असाइन करता है। और ये जो डेलीगेशन है चलती रहती है कि जब हमारा एक्चुअल वर्क जो है एग्जीक्यूट होता है, उस लेवल तक जाती है जहाँ पे एक्चुअल वर्क को एग्जीक्यूट किया जाता है। और उसी तरह क्या है कि देखो, जब हम किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं तो उसके साथ हम उसको अथॉरिटी भी देते हैं। The person who is made responsible for a particular work is given the requisite authority for getting it done. अगर हमने किसी को जिम्मेवारी दी है कि भाई तूने ये काम करना है, तो उसको हम अथॉरिटी भी देते हैं कि आपने दूसरों से काम किस तरह से लेना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो चीफ एग्जीक्यूटिव को काम असाइन करते हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव आगे जो है डिपार्टमेंटल हेड्स को असाइन करता है। डिपार्टमेंट हेड जो होते हैं वो अपने सबॉर्डिनेट को असाइन करते हैं। और ये इस तरह से चलता रहता है कि जहाँ पे उस लेवल तक हम डेलीगेट करते हैं जहाँ पे एक्चुअल वर्क को एग्जीक्यूट किया जाता है। इवन देखो, अगर हम डेलीगेशन की बात करें, जैसे मान लो हमारा हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, उसके पास बहुत सारा वर्क प्रेशर है, तो उसको किसी मीटिंग में जाना है, तो उसके पास ऑलरेडी बहुत सारा काम है, वो मीटिंग अटेंड नहीं कर पाएगा। तो वो अपना जो किसी मतलब किसी की ड्यूटी लगा देते हैं कि आपने उनके बिहाफ पे मीटिंग अटेंड करनी है। तो डेफिनेटली दिस इज आल्सो डेलीगेशन। The entrustment of a part of the work or responsibility and authority to another and creation of accountability for performance, कि जब हम किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं उसके साथ उतनी इक्वल अथॉरिटी देते हैं ताकि वो काम को परफॉर्म कर सके और वो अपने काम के लिए अकाउंटेबल भी होता है, जिम्मेवार भी होता है। ओएस हाइनर के मुताबिक डेलीगेशन टेक्स प्लेस व्हेन वन पर्सन गिव्स अनदर द राइट टू परफॉर्म वर्क ऑन हिज बिहाफ। जब एक व्यक्ति जो है दूसरे को राइट देता है कि मेरे बिहाफ पे तूने ये काम परफॉर्म करना है, और उसी तरह सेकंड पर्सन जो है जिसको वो काम दिया जाता है वो ड्यूटी को एक्सेप्ट कर लेता है। और डेफिनेटली ये उसकी ऑब्लिगेशन होती है कि जो हमने काम उसको साइन किया है वो उसको एक्सिक्यूट करे। सो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डेलीगेशन? डेलीगेशन कहाँ पे होता है? जब मैनेजर जो है अपनी कुछ पावर जो है अपने सबॉर्डिनेट को देता है।
Delegation occur only when the person delegating the authority himself has the authority. अगर मेरे पास किसी काम करने की अथॉरिटी है, तभी मैं आगे दूसरे को अथॉरिटी डेलीगेट करूँगा। अगर मेरे पास अथॉरिटी ही नहीं है, तो मैं दूसरे को किस तरह से डेलीगेट करूँगा? अगर मीटिंग अटेंड करने की अथॉरिटी है मेरे पास, तभी मैं अपने बिहाफ़ पे किसी और को भेजूँगा। अदरवाइज़ मैं नहीं भेजूँगा अगर मेरे पास खुद मीटिंग अटेंड करने की अथॉरिटी नहीं है। तो डेलीगेशन हम तभी पास ऑन कर सकते हैं अगर वी हैव द अथॉरिटी। इफ वी डोंट हैव द अथॉरिटी, हम डेलीगेट नहीं कर सकते। और जो अथॉरिटी है उसका कुछ हिस्सा जो होता है सबॉर्डिनेट को डेलीगेट किया जाता है। A manager delegating authority can reduce, enhance और take it back. जो मैनेजर अपनी अथॉरिटी डेलीगेट करता है उसको कम भी कर सकता है, बढ़ा भी सकता है और वापस भी ले सकता है। देखो यहाँ पे अथॉरिटी डेलीगेट की जाती है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो मैनेजर की होती है। अगर कल को काम नहीं हो पाता तो मैनेजर को जो है पूछा जाता है कि भाई आपके डिपार्टमेंट का काम क्यों नहीं हुआ। So what is the process or what are the elements of the delegation? Assignment of the responsibility, granting of the authority and creation of the accountability जिसको हम one by one करके जो है understand करेंगे। तो सबसे पहले है assignment of the responsibility कि हम दूसरे को जिम्मेवारी सौंप रहे हैं। डेलीगेशन का मतलब क्या होता है कि किसी व्यक्ति को हम वर्क या ड्यूटी जो है सौंपते हैं कि भाई तूने ये काम करना है। क्योंकि मैनेजर सारा काम खुद नहीं कर सकता। वो कुछ काम जो है अपने सबॉर्डिनेट को असाइन करता है। और सुपीरियर जो है अपने सबॉर्डिनेट को कहता है कि भई तुमने ये काम करना है। तो यहाँ पे वो रोल असाइन किया जाता है कि सबॉर्डिनेट्स को बताया जाता है कि आपने ये काम परफॉर्म करना है। और उसी तरह क्या है कि जो ड्यूटीज़ सबॉर्डिनेट ने परफॉर्म करनी है, वो डेलीगेशन का बेसिस बन जाता है क्योंकि जब हम अपने सबॉर्डिनेट को काम असाइन करते हैं कि तेरे को ये ज़िम्मेवारी दी है कि तूने ये काम करना है, इसके तहत ये तेरी ज़िम्मेवारी है। ग्रांटिंग ऑफ अथॉरिटी अब हम किसी को काम असाइन कर रहे हैं तो साथ साथ हमें उसको अथॉरिटी भी देनी पड़ेगी ताकि वो उस काम को परफॉर्म कर सके। डेलीगेटर जो काम असाइन करता है वो अथॉरिटी भी देता है ताकि वो दूसरे लोगों से काम ले सके। और अगर हम उसको अथॉरिटी नहीं देते तो वो डेलीगेशन जो है मीनिंगलेस हो जाएगी। अथॉरिटी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी क्योंकि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, आपने उस काम को परफॉर्म करना है, तो उस काम की एग्जीक्यूशन के लिए आपको अथॉरिटी भी दी जाएगी। Power to order or command delegated from the superior to enable the subordinate to discharge his responsibility. जब सुपीरियर अपने सबॉर्डिनेट को कोई काम असाइन करता है तो सबॉर्डिनेट को वो अथॉरिटी भी प्रोवाइड करता है ताकि जिसके बेसिस पे वो काम ले सके। अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी इक्वल होनी चाहिए क्योंकि अथॉरिटी का मिसयूज भी नहीं होना चाहिए और अगर सफिशिएंट अथॉरिटी नहीं दी गई तो वो काम को एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा। क्रिएशन ऑफ अकाउंटेबिलिटी देखो यहाँ पे जब हम सबॉर्डिनेट को काम देते हैं कि हाँ भाई तूने ये काम करना है, ये जिम्मेवारी बन जाती है कि वो उस काम को परफॉर्म करे। डेलीगेशन क्रिएट्स एन ऑब्लिगेशन ऑन द सबॉर्डिनेट सबॉर्डिनेट की ये जिम्मेवारी बन जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। वो उत्तरदायित्व होता है कि आपको ये काम दिया गया है और आपने ये काम करना है। When a work is assigned and authority is delegated, then the accountability is the byproduct. जब हम किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, उसके साथ अथॉरिटी देते हैं, तो वो अकाउंटेबिलिटी उन दोनों का बाय प्रोडक्ट हो जाता है। अथॉरिटी इज ट्रांसफर्ड एट ए पर्टिकुलर अथॉरिटी हम इसलिए देते हैं ताकि उस काम को एग्जीक्यूट किया जा सके। उसी तरह जो अकाउंटेबिलिटी है, अथॉरिटी जो है फ्लोज डाउनवर्ड। अकाउंटेबिलिटी क्योंकि हम जो है अपने सुपीरियर जो हमें काम दिया गया है, हम उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। अथॉरिटी क्योंकि जब हमें देती है तो हमारे जो सबॉर्डिनेट होते हैं उनको हम इंस्ट्रक्शंस देके उनको हम कमांड देके उनसे काम ले सकते हैं। और उसी तरह क्या है कि देखो यहाँ पे जो डाउनवर्ड फ्लो ऑफ अथॉरिटी है और जो अपवर्ड फ्लो ऑफ अकाउंटेबिलिटी है, ये मैनेजमेंट हायरार्की की हर एक पोजीशन के साथ एसोसिएटेड होनी चाहिए कि ये पोजीशन है तो उसके पास ये अथॉरिटी है और अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी इक्वल होनी चाहिए। सबॉर्डिनेट जो होता है वो एक ही सुपीरियर के प्रति अकाउंटेबल होना चाहिए क्योंकि अगर वो ज्यादा लोगों को जवाब दे है तो उसके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, डिफिकल्ट हो सकती है। हाउ द अथॉरिटी इज डेलीगेटेड
अथॉरिटी डेलीगेट होती है जब सबॉर्डिनेट को हम डिसीजन मेकिंग पावर देते हैं, जब उसका सुपीरियर जो है वो कहता है कि भई ये तेरे को काम सौंपा गया है, इस काम का डिसीजन तूने लेना है। और देखो जो पर्सन उसको डेलीगेट कर रहा है उसके पास खुद के पास अथॉरिटी है। अगर हमारे पास अथॉरिटी नहीं है तो हम काम को असाइन नहीं कर सकते। और उसी तरह क्या है कि यहाँ पे जो डेलीगेटर है, जो काम असाइन कर रहा है, वो पार्ट ऑफ अथॉरिटी जो है दे रहा है कि उस सबॉर्डिनेट को जितना हमने काम दिया है, उसके मुताबिक हम उतनी ही उसको अथॉरिटी देंगे कि हाँ, तूने ये काम परफॉर्म करना है, तेरे से हम ये एक्सपेक्ट करते हैं। तो उसी तरह जो डेलीगेशन का प्रोसेस है, देखो पहले हम देखते हैं कि सबॉर्डिनेट को जो हमने काम असाइन करना है, उससे क्या हम एक्सपेक्ट करते हैं। का रिजल्ट एक्सपेक्ट करते हैं। फिर उसके बेसिस पे हम उसको टास्क असाइन करते हैं और उसी तरह जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, उतनी उसको अथॉरिटी दी जाती है। और उसी तरह क्या होता है कि उस जो हमारा सबॉर्डिनेट होता है, वो उस काम के प्रति उत्तरदायित्व होता है, उसकी अकाउंटेबिलिटी होती है। देखो अथॉरिटी जब हम डेलीगेट करते हैं तो उसके अंदर हम देखते हैं क्या काम हमने जो है क्या ड्यूटीज जो है अपने सबॉर्डिनेट को असाइन करनी है उसको ये रिक्वायर्ड अथॉरिटी प्रोवाइड करते हैं। देखो यहाँ पे जो सुपीरियर है मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी की होती है। तो यहाँ पे वो अथॉरिटी डेलीगेट करता है, मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने डिपार्टमेंट की या उस पर्टिकुलर वर्क की उसकी होती है। वो अगर कल को सबॉर्डिनेट नहीं काम कर पाता तो सुपीरियर जो होता है वो अपने आगे जो बॉस होता है उसके आगे वो रिस्पॉन्सिबल होता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि काम को खत्म करना है। So what are the principles of the delegation? Principle of functional definition, principle of unity of command, principle of delegation by the result expected, principle of absoluteness, principle of parity of authority and responsibility, authority level of principle, and the scalar principle. इसको हम वन बाय वन करके जो है स्टडी करेंगे। देखो प्रिंसिपल ऑफ फंक्शनल डेफिनेशन का मतलब होता है कि जो सिमिलर एक्टिविटीज हैं उनकी हम ग्रुपिंग करते हैं। जैसे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो प्रोडक्शन की एक्टिविटी है उसको हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में डालते हैं, जो मार्केटिंग की एक्टिविटी है उसको मार्केटिंग में डाल देते हैं। तो जब हम काम असाइन करते हैं तो हमें ये पता है कि हम जैसे मैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में हूँ, मैंने ऑब्वियसली जो मुझे काम मिला है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लोगों को मैं जो है आगे डेलीगेट करूँ। जब मेरी पोजीशन मुझे पता है कि मेरे पास क्या काम है, ठीक है? और कितना काम जो है मैंने आगे ट्रांसफर करना है, तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी बिकम्स सिंपल। अगर सुपीरियर को पता है कि सबॉर्डिनेट से वो क्या एक्सपेक्ट करता है, सबॉर्डिनेट को वो क्या काम असाइन कर रहा है, अगर ये सारी चीज़ों की नॉलेज नहीं है, तो उस वक़्त डेलीगेट करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये क्लियर होना चाहिए कि कौन-सा काम हमने किसको देना है, ठीक है? कितनी उसको अथॉरिटी उसके साथ डेलीगेट करनी है। प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, देखो जो बेसिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल है यूनिटी ऑफ कमांड, क्या आपका एक ही बॉस होना चाहिए जिसको आप रिपोर्ट कर रहे हो। अगर बहुत सारे बॉसेस से आपको काम मिल रहा है तो वो आपके लिए डिफिकल्टी हो जाएगी, आपको समझ में नहीं आएगा कौन से बॉस का काम पहले करना है, कौन से बॉस का काम बाद में करना है। तो नेचुरली इतने सारे लोगों के प्रति आप रिस्पॉन्सिबल हो गए, तो वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, उस काम को एग्ज़ीक्यूट नहीं किया जाता। तो प्रिंसिपल यही कहता है कि सबॉर्डिनेट जो है, ही शुड रिपोर्ट ओनली टू द सिंगल सुपीरियर। Principle of delegation by the result expected. The delegation of authority should be based on the basis of result expected. देखो जब हमें काम मिलता है, जो बॉस है, तो उसे ये देखना है कि सबॉर्डिनेट को जो वो काम सौंपना चाहता है, उससे क्या रिजल्ट एक्सपेक्ट करता है। अथॉरिटी जितनी हमने देनी है वो रिजल्ट के बेसिस पे देनी है कि ये रिजल्ट हम एक्सपेक्ट करते हैं, इस तरह से इस काम को आपने एग्जीक्यूट करना है। तो अथॉरिटी जो है दैट शुड बी इक्वल टू द रिस्पॉन्सिबिलिटी। देयर शुड बी बैलेंस बिटवीन द रिजल्ट एक्सपेक्टेड एंड द अथॉरिटी रिक्वायर्ड। क्योंकि अगर हमने ज़्यादा अथॉरिटी दे दी है तो वो मिसयूज़ करेगा, अगर हमने कम अथॉरिटी दी है तो वो काम को एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा। यहाँ पे जो व्यक्ति है वो अथॉरिटी डेलीगेट करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, क्योंकि मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी बॉस की होती है, सुपीरियर की होती है। तो अगर उसे सबॉर्डिनेट को काम दे भी दिया है तो भी वो अपने जो क्योंकि डिपार्टमेंट को काम मिला है, जो उसको काम मिला है उसके लिए वो ही अकाउंटेबल होता है। इसी तरह क्या है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सुपीरियर, क्योंकि यहाँ पे सुपीरियर जो है अपने काम के प्रति रिस्पॉन्सिबल है और जब वो काम अपने सबॉर्डिनेट को देता है तो सबॉर्डिनेट अपने सुपीरियर के प्रति अकाउंटेबल होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है कि हमने इस काम को एग्जीक्यूट करना है।
प्रिंसिपल ऑफ पैरिटी ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब हम किसी को काम डेलीगेट करते हैं तो हमें इक्वल अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी चाहिए। तो यहाँ पे ताकि वो उस काम को एग्जीक्यूट कर सके। अगर अथॉरिटी हम रिस्पॉन्सिबिलिटी से ज़्यादा दे देते हैं तो हो सकता है वो इसको मिसयूज़ करे, और अगर अथॉरिटी लेस है तो वो उस काम को एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा। और उसी तरह देखो, जब सबऑर्डिनेट को काम दिया जाता है तो उस काम के प्रति अकाउंटेबल होता है, क्योंकि उसको वो काम दिया गया है। जब सबऑर्डिनेट को कहा जाता है कि भई तुमने फंक्शन होना है, तो तुमने जो सेमिनार रूम है उसके अंदर सेमिनार रूम को सेट करना है, ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके साथ हमने उसको अथॉरिटी भी दे दी, के साथ ही हमने उसको अथॉरिटी भी दे दी। तो डेफ़िनेटली सेमिनार का अगर काम उसको सौंपा गया है, तो उसके साथ हमने उसको अथॉरिटी भी दी है कि जो-जो चीज़ें उसको लगता है वो चेंज करवा सकता है, उतना पैसा वो विथड्रॉ कर सकता है। तो उसके साथ उसकी ज़िम्मेवारी भी बन जाती है कि वो अपने काम को एज़ पर इंस्ट्रक्शन खत्म करे। लिमिट ऑफ अथॉरिटी, देखो सुपीरियर जो है सारी अथॉरिटी डेलीगेट नहीं कर सकता, क्योंकि superior cannot delegate all the authority they have to be their subordinate. So they are finally responsible for the success and failure of their departmental functioning. अब जैसे प्रोडक्शन मैनेजर है तो वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की जो भी काम उसको असाइन किया गया है डिपार्टमेंट को, उसकी फेलियर और सक्सेस के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी सुपीरियर की रहती है, तो वो कुछ हिस्सा जो होता है अथॉरिटी का अपने सबॉर्डिनेट को असाइन कर सकता है। सबॉर्डिनेट को पता होना चाहिए कि मुझे क्या चीज़ असाइन की गई है, मेरी अथॉरिटी कितनी है, मेरे पास डिसीजन मेकिंग पावर कितनी है, ताकि वो अपने काम को खत्म कर सके। उसको क्लियर होना चाहिए कि मेरी लिमिट ऑफ अथॉरिटी क्या है।